तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th वालों का जो 3 अप्रैल का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उसी से रिलेटेड हम 40 टॉप एमसीक्यूज देखेंगे। तो देखिए, आपका पहला सवाल क्या है, बगदाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो बगदाद संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे 1955 में, यानी 1955 में। अगला सवाल, सवाल नंबर दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बर्लिन की दीवारें कब खड़ी की गई। तो बर्लिन की दीवारें खड़ी की गई थी 1961 में। और आपको कमेंट करके बताना है कि बर्लिन की दीवारों को कब गिराई गई थी। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है, किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था। तो अमेरिका में जो नेतृत्व का विरोध किया था वो फ्रांस था। अगला सवाल, सवाल नंबर 4 जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पहला गुटेरेस सम्मेलन में कितने देश भाग लिए थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25। सवाल नंबर 5 है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था। तो क्यूबा मिसाइल संकट जो है ना 1962 में उत्पन्न हुआ था। ये फटाफट से अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी। और आपको कमेंट करके बताना है कि चीनी क्रांति कब हुई थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 7 क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ जो टूट गया था, विघटन हो गया था 1991 में हो गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 क्या है, परमाणु अप्रसार संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। तो परमाणु अप्रसार संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे ना 1968 में हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 9 है, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, किसने प्रस्तुत किया था। तो मिखाइल गोर्बाचेव, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 क्या है, सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो सोवियत संघ में जो ना 15 संघीय गणराज्य थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 11 है, सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा। तो सोवियत संघ का जो विघटन हो गया था, यानी सोवियत संघ जब टूट गया था उसके बाद एक देश महाशक्ति के रूप में उभरा था, उनका नाम आपको बताना है। तो उसका नाम हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल, सवाल नंबर 12 क्या है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। और सोवियत संघ के अगर प्रथम राष्ट्रपति पूछे तो निकिता खुश्रेव थे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 13 हो जाएगा, सितंबर 2001 में किस आतंकी संगठन ने अमेरिका पर हमला किया था। तो 2001 में जो है ना अलकायदा ने हमला किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 14 क्या है, कुवैत पर किस देश ने कब्जा कर लिया था। तो कुवैत पर जबरन कब्जा किया था इराक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 है, भारत ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1974। आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 1974 भी रहेगा, 1976 भी रहेगा, 1975, 1978। तीसरे में आप लोग कंफ्यूज नहीं आइएगा, याद रखिएगा 1974। सवाल नंबर 16 क्या है, सद्दाम हुसैन निम्नलिखित में से किस देश का शासक था। तो इसका ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर, इराक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 हो गया, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। जो हम लोग इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं अभी, वो किस देश की देन है। तो अमेरिका, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 क्या है, विश्व का कौन सा राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा, अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है। तो जो ना दुनिया का सबसे कौन सा ऐसा देश है जो कि बड़ा हिस्सा, अपने जो बजट का बड़ा हिस्सा जो ना अनुसंधान और विकास के मद में खर्च करता है, तो वो अमेरिका ही है, ठीक है। तभी तो इतना विशाल और शक्तिशाली देश अमेरिका भी बन गया। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19 क्या है, विश्व में कौन देश सोवियत संघ के गणराज्य थे। तो इनमें से सभी, क्योंकि यूक्रेन भी था, बेलारूस भी था, तुर्कमेनिस्तान भी था। अगला सवाल, सवाल नंबर 20 क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। ये आपको कमेंट करके बताना है, यूरोपीय संघ की स्थापना, क्योंकि अधिकतर आप लोग डेट वाले ही गलत मारते, जो ऑप्शन दिया रहता है डेट वाला तो तारीख वाला, वही आप लोग गलत मारते। इसलिए आप लोग कंसेप्ट को क्लियर करके जाए और अच्छे मार्क्स ला के रहे, क्योंकि 40 में से बहुत का हार्डली 27 23 इस तरह से ही होता है लोगों का। जो अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं वो हार्डली अच्छे प्रकार से ला सकते हैं। कितना प्रकार 35 36 आसानी से ला सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करके जाएंगे वो। बाकी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर जाएंगे, आसानी से आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 21 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 22 है, साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ। तो साम्यवादी चीन का उदय 1949 में हुआ था। प्रश्न संख्या 23 क्या, आसियान की स्थापना कब हुई। तो आसियान की स्थापना जो ना 1967 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 24 क्या है, भारत में पूरब की ओर देखो नीति कब अपनाई। भारत जो है ना पूरब की ओर देखो नीति अपनाई थी, कब अपनाई, 1991 में। अगला सवाल, सवाल नंबर 25 क्या है, जो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री कौन थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 26 है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में भारतीय संघ में शामिल होने वाले अंतिम देशी रियासत कौन थी।
तो अंतिम में जो शामिल हुआ था जूनागढ़ था, जो गुजरात में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 27 क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी 1953 में, और इसके अध्यक्ष कौन थे पता है? अबुल फजल। चलिए यहाँ तक आपने 27 प्रश्न को क्लियर कर लिया। अगला सवाल, सवाल नंबर 28 प्रश्न देखिए, 1952 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा था? तो कांग्रेस का वर्चस्व रहा था 1952 से 1967 के बीच में। अगला सवाल, सवाल नंबर 29 क्या है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? तो हमारी नियोजन व्यवस्था जो है ना, लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 क्या है, योजना आयोग को समाप्त कर कौन सा आयोग बना? तो योजना आयोग को जो खत्म करके बना था, नीति आयोग बना था, यानी ऑप्शन नंबर ये इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 31 है, संविधान की किस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लगता है हमें कि हर क्लास में आपने पढ़ा है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 है, 8वीं अनुसूची। सवाल नंबर 32 क्या है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पीसी महलानोबिश। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 33 क्या है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ को प्राथमिकता दी गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 5वीं योजना 1974 से 1979। अगला सवाल, सवाल नंबर क्या है, 34 का कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो कामराज योजना जो है ना 1963 में प्रस्तावित की गई थी। अगला सवाल क्या, जो आपके कमेंट करके बताना, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न, और ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा, स्वतंत्र भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री। आप जानते हैं या नहीं जानते, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है, पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता था एक, जिनमें हस्ताक्षर हुआ था भारत और चीन के बीच में। अगला सवाल, सवाल नंबर 37 क्या है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे उनका नाम था मोरारजी देसाई। यहाँ तक ने आपने 37 प्रश्न को कर चुके हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, सवाल नंबर 38 है, किस भाषा के आधार पर, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, ये प्रश्न आने के बहुत चांसेस है, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था? तो तेलुगु ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेलुगु भाषा के आधार पर जो ना आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अगला सवाल, सवाल 39 क्या भारत में हरित क्रांति के जनक है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक है MS स्वामीनाथन। ये क्वेश्चन आपके जियोग्राफी में भी आया था, सोशोलॉजी में भी आया था। इस वीडियो में हमने आपको टॉप क्वेश्चन को बताया, यहाँ से अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारे प्रश्न यहाँ से मैच हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, आप लोगों का पॉलिटिकल में भी धाकर तैयारी होगी। बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको फटाक से नोटिफिकेशन पहुँचेगा, और आप जल्द से जल्द और सही समय पे वीडियो को देख पाएंगे, तो आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक सुंदर सा कमेंट कीजिएगा, और एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ खास चीज़ों के साथ।